आईएनएस जटायु भारत का नया नौसैनिक अड्डा। पिछले कुछ दिनों से भारत को आंख दिखा रहे मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारतीय नौसेना का नया ठिकाना। आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर कमीशन किया गया है। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा बेस होगा। इस नौसेना बेस के जरिए चीन, पाकिस्तान और मालदीव पर तो नजर रखी जा सकेगी, साथ ही समुद्री लुटेरों के खिलाफ भारत के अभियान को भी मजबूती मिलेगी। 6 मार्च को कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि इस बेस का नाम रामायण के कैरेक्टर जटायु के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट का नामकरण जटायु करना सुरक्षा, निगरानी और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना को मान्यता देता है। जब रावण सीता का अपहरण करके जा रहा था रामायण के मुताबिक, तब पहला प्रतिकार जटायु ने ही किया था। जो फर्स्ट रिएक्शन आया था वो जटायु की ओर से ही आया था और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी और इसी में उसकी जान भी चली गई थी। तो नौसेना के प्रमुख का ये कहना है कि जिस तरीके से निगरानी, सुरक्षा और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की जटायु की मिसाल दी जाती है, उसी तरीके से आईएनएस जटायु भी उसी भावना के साथ यहाँ पर काम करेगा। नौसेना प्रमुख ने अंडमान में यानी पूर्व की तरफ तैनात आईएनएस बाज और पश्चिम मिनिकॉय में तैनात आईएनएस जटायु दोनों का जिक्र किया और कहा कि ये दोनों भारतीय नौसेना के आंख और कान की तरह काम करेंगे। आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय पर कमीशन किया गया है। लक्षद्वीप कोई एक द्वीप नहीं है बल्कि 36 अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसमें से केवल 11 पर लोगों की आबादी है, बाकी निर्जन है। कुल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये जानकारी हम आपको इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दे रहे हैं। भारत की सबसे नज़दीक मुख्य भूमि है कोच्चि। कोच्चि से 220 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी में ये 36 आइलैंड फैले हुए हैं। लक्षद्वीप पिछले दिनों तब खूब चर्चा में आया जब मालदीव में नई सरकार आई। मालदीव जो कि पड़ोसी देश है, मोइज्जू इस सरकार के मुखिया बने। मोइज्जू का पूरा प्रचार अभियान जो था वो भारत विरोधी था। इंडिया आउट का नारा उन्होंने दिया था। मोइज्जू की जब सरकार बन गई तो मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने की कवायद शुरू हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील खूब वायरल हुई। सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज ने भी मालदीव की बजाय लक्षद्वीप को तरजीह देने की बात कही। इसी के साथ मालदीव और लक्षद्वीप का कंपैरिजन शुरू हुआ। यहाँ आपको बता दें कि मालदीव का जो इंडस्ट्री है, जो वहाँ की इकोनॉमी है, वो बहुत बड़ी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज्म पर आश्रित है और इसमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो भारतीयों की होती है। तो जब मोइज्जू की सरकार वहां पर आई तो उसके बाद लोगों से अपील की जाने लगी कि आप मालदीव की बजाय लक्षद्वीप पर ध्यान दीजिए, वहां जाइए। लेकिन लक्षद्वीप केवल भारतीय टूरिस्टों के लिए मालदीव का विकल्प नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल लिहाज से भी भारत के लिए काफी अहम है। इसलिए मालदीव की चीन से नजदीकी बढ़ने और भारत विरोधी अभियान शुरू होने के बाद लक्षद्वीप को रणनीतिक लिहाज से भी डेवलप करने का फैसला भारत सरकार की ओर से किया गया, क्योंकि हिंद महासागर में जिस जगह पर लक्षद्वीप की मौजूदगी है वो दुनिया भर की तमाम व्यापारिक रास्तों के लिए काफी अहम है। दुनिया के सबसे व्यस्ततम व्यापारिक रास्ते मिनिकॉय से होकर गुजरते हैं। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और इस जगह पर भारतीय नौसेना की मौजूदगी रणनीतिक लिहाज से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए काफी अहम है। इस जगह से मालदीव की दूरी 500 किलोमीटर के आसपास है और यहां से मालदीव और पाकिस्तान के साथ साथ हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी सीधी नजर रखी जा सकेगी। मिनिकॉय में आईएनएस जटायु के कमीशन होने के बाद भारत यहां पर अपने फाइटर जेट्स, युद्धपोत और अन्य जहाजों को भी तैनात कर सकता है। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा। इसके अलावा एक नौसैनिक अड्डा आईएनएस द्वीप रक्षक कावाराती में भी है। आईएनएस जटायु चालू होने के बाद पश्चिमी समुद्री तट पर भारत की ताकत बढ़ेगी। यहाँ नया एयरफील्ड डेवलप करने की भी योजना है ताकि मिलिट्री और सिविल दोनों तरह की हवाई गतिविधियों को यहाँ से संचालित किया जा सके और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश में लगे चीन का मुकाबला भी किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।